मार्को वर्सेस हिट 3। पूनम खच्चर मारधाड़ और धांसू एक्शन से भरपूर दोनों फिल्मों में आइए जानते हैं कौन सी फिल्म बेस्ट है। 6 पॉइंट्स में हम समझते हैं और जानते हैं ज्यादा पॉइंट्स किसको मिलते हैं। हिट 3 के एक्शन सीक्वेंस धांसू हैं, खास करके क्लाइमेक्स में जब नानी विलेन के गढ़ में पहुंचते हैं उस वक्त दिखाए जाने वाले एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही लाजवाब है। मार्को मूवी तो फेमस ही है अपने एक्शन सीक्वेंस की वजह से, खास करके शॉर्ट गन वाला जो एक्शन सीक्वेंस है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया है। कई बार तो वन टेक सीक्वेंस वो लगता है। यहाँ एडिटिंग की भी तारीफ करनी होगी, तो ऐसा लगता है एक्टर खुद ही स्टंट कर रहा हो। उनके ऊपर बढ़िया कैमरा फोकस है। इसके अलावा भी मार्को में ऐसे कई और भी एक्शन सीन्स हैं, फिर वो चाहे बॉक्सिंग रिंग में हो या फिर जंगल में, जबकि हिट 3 का मेन एक्शन सीक्वेंस जो है वो क्लाइमेक्स में नजर आता है। तो इस तरह से देखें तो एक्शन में तो मार्को 1 पॉइंट ले जाता है। हिट 3 की स्टोरी लाइन बहुत ही जबरदस्त है। अर्जुन सरकार यानी नानी एक होमिसाइड इंटरवेंशन टीम, जिसको हिट बोलते हैं, के लीड ऑफिसर हैं। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में लगभग एक तरह के मर्डर होते हैं जिसकी मिस्ट्री को वो सॉल्व करने के लिए निकलते हैं। यह स्टोरी बहुत ही इंगेजिंग है जो फिल्म को एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर बनाती है, जबकि मार्को एक बदले की कहानी है जिसमें एक्शन और खून खराबा तो है और उसी को भी हाईलाइट किया गया है। स्टोरी बहुत ही सतही है, तो स्टोरी के मामले में हिट 3 को 1 पॉइंट मिलता है। साउथ की फिल्म हो और बीजीएम की बात ना हो ये तो बेईमानी होगी, और आजकल जिस तरह की एक्शन फिल्में आ रही हैं उनमें बीजीएम एक मेन रोल प्ले करती है और इसमें मार्को का नाम पहले आएगा। बीजीएम बहुत ही तगड़ा है। रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर एक तरह से फिल्म में जान भरती है। हिट 3 यहाँ पीछे रह जाती है। मार्को में एक्टर के साथ साथ विलेन की भी एक्टिंग है, लेकिन अगर हम वायलेंस और डिफेंडर से एंट्री को हटा दें तो एक्टिंग में बहुत कुछ करने को था नहीं। यहाँ तक कि एक्ट्रेस को भी ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है। हिट 3 में ऐसा नहीं है। कहानी के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो नानी की एक्टिंग हो या एक्ट्रेस की या फिर विलेन। इवन साइड कास्ट ने भी अच्छा काम किया है। जब नानी का एंग्री मोड एक्टिव होता है वो बढ़िया लगता है, जब वो चिल्लाते हुए डांटते हैं वो भी उन पर जचता है। तो यहाँ हिट 3 को 1 पॉइंट मिलता है। एक्शन फिल्म में विजुअल्स भी काफी मायने रखता है। मान लीजिए जंगल में मारामारी हो रहा हो तो ऐसा लगना चाहिए कि वहीं का सीन है, ये नहीं कि सेट वेट बनाकर भाड़ा डाल दिया गया हो, या अगर सेट बनाकर ही कुछ शूट किया गया हो तो वो नकली ना लगे। हिट 3 के कुछ ड्रोन शॉट्स बहुत ही तगड़े हैं, कुछ चेजिंग सीक्वेंस भी बहुत बढ़िया लगा है, लेकिन मार्को इस मामले में थोड़ा आगे निकल जाता है। बारिश के कुछ शॉट्स बहुत ही लाजवाब हैं। डिफेंडर को ही लाइन से जिस तरह से दिखाया गया है जंगल के रास्ते में जाते हुए, वो विजुअली बहुत अपील करता है। चर्च वाला सीन तो काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो यहाँ सिनेमेटोग्राफी में मार्को आगे निकल जाता है। एक्शन मूवी में हीरोइज्म और स्वैग भी काफ़ी मायने रखता है। मेन लीड हो या विलन, उन्हें प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, कई बार तो पूरी की पूरी फिल्म ही इसी बात पर डिपेंड करती है। खास करके साउथ में मार्को और हिट 3 दोनों में एक्टर का स्वैग तो बढ़िया है, लेकिन मार्को के विलेन भी तगड़े हैं, जबकि हिट 3 में ज्यादा फोकस नानी पर है। प्रतीक बब्बर नॉर्मली लगे हैं, सो यहां मार्को को 1 पॉइंट जाता है। खैर, ये तो हमने 6 पॉइंट्स में दोनों फिल्मों को लेकर अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है ओवरऑल कौन फिल्म ज्यादा बेहतर है? अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि किन किन पॉइंट्स को हम और भी जोड़ सकते थे ताकि हम आगे कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके आपको हम बताएं। देखते रहिए वीटी चौका। थैंक यू।